प्रिय बच्चों, मैं मिस नील प्रभा आज आपको आपके व्याकरण का दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट वर्ण विचार और उच्चारण ये पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, लेकिन वर्ण एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकलती है और उस ध्वनि को हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे अ, क, च, ये सब वर्ण हैं क्योंकि इनको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपको स्वर वर्ण मिलेंगे, व्यंजन वर्ण मिलेंगे, संयुक्त वर्ण मिलेंगे। तो ये हिंदी वर्णमाला है, हिंदी के सारे अक्षर हैं। अब हम देखते हैं वर्ण कितने तरह के होते हैं। वर्णों के भेद। हिंदी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अभी हम स्वर वर्ण के बारे में देखेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और औ। ये हिंदी के स्वर हैं, स्वर वर्ण हैं और इनकी संख्या कुल मिलाकर 11 है। स्वरों के भेद हम देखते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, लगभग 1 मात्रा का समय लगता है। जैसे अ, ई, उ और री। ये ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है और ये दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या कुल मिलाकर 7 है। तीसरा जो इसका भेद है वह है प्लुत स्वर। इसका उच्चारण ह्रस्व स्वर के उच्चारण से इसमें तिगुना समय लगता है, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम, सुनो, तो काफ़ी लंबा उच्चारण का समय होता है, इसलिए ये कहलाते हैं प्लुत स्वर। आपको इस पाठ में सबसे पहले पाठ का हेडिंग लिखना है, वर्ण विचार और उच्चारण। उसके बाद आपको लिखना है वर्ण की परिभाषा। देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ये परिभाषा आपको लिखना है। आप लिखिएगा वर्ण की परिभाषा और ये पूरी परिभाषा आप उसके नीचे लिख दीजिएगा। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, ये वर्णमाला की परिभाषा जो है उसको आप लिखिएगा। उसके बाद आप वर्णों के भेद में आइएगा। वर्णों के भेद लिख करके आप दोनों भेदों का नाम लिखिएगा, स्वर और व्यंजन। फिर पहला नंबर डालकर स्वर लिखकर स्वर की परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखने के बाद
ये सारे स्वरों को लिखिएगा और उसके बाद में ये बताइएगा कि इसकी संख्या हिंदी में 11 होती है। फिर स्वरों के भेद लिख करके आप ये तीनों भेद लिखिएगा। जो मैं अंडरलाइन की हूँ बस उतना ही आपको लिखना है। हर्ष स्वर अ, ई, उ और री, इसका नंबर होता है, इसकी संख्याएं होती हैं 4। फिर दीर्घ स्वर अंडरलाइन किया हुआ है, इसको लिखिएगा और जो जो दीर्घ स्वर है उसको लिखिएगा। फिर प्लुत स्वर लिखिएगा और इसका उदाहरण लिखिएगा। अब आगे स्वरों की मात्राएं। व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों के मिलने पर स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। यहाँ स्वर तो आपने जान लिया कि अ, आ, ई ये स्वर हैं। व्यंजन क से लेके ह तक का जो अक्षर होता है वर्णमाला में, उसको हम व्यंजन कहते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ जब आप स्वर लिखिएगा, स्वर को मिलाकर लिखना होगा आपको, तो आप वहाँ पर स्वर को न लिख करके एक स्वर को आप जिस तरह से लिखिएगा वो कुछ अलग रूप होगा और वही कहलाता है मात्रा। जैसे क एक व्यंजन है, आ एक स्वर है। क के साथ अगर आप आ व्यंजन लिखना चाहेंगे, आ स्वर लिखना चाहेंगी, ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो ये व्यंजन के साथ अगर आप स्वर को लिखना चाहेंगी तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकती हैं, ये फिर मात्रा में बदल जाएगी। तो जब भी कभी हम व्यंजन के साथ स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर जो है वो मात्रा बन जाता है और इस तरह से क अ के साथ आ मिलाने के बाद वो बन जाएगा क में आ की मात्रा। उसी तरह क के साथ अगर आप ई स्वर को मिलाकर लिखना चाहेंगी तो ये जो स्वर है इस तरह से मात्रा में बदल जाएगा। क के साथ ई, तो क के साथ ई जब लिखिएगा तो इस तरह से ई जो है वो मात्रा में बदल जाएगी। उसी तरह क के साथ ऊ, तो ऊ जब आएगा तो स्वर मात्रा में बदल जाएगा, क में ऊ की मात्रा। यहाँ पर देखिए कौन सा स्वर किस तरह से मात्रा में बदलता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ इस तरह लिखा जाता है। ई छोटी ई इस तरह से, बड़ी दीर्घ ई इस तरह से लिखा जाता है। ह्रस्व उ इस तरह, दीर्घ उ इस तरह से, री ये री है, ए ये ए इस तरह से, ओ इस तरह से, औ इस तरह से। तो स्वर को जब आप व्यंजन से मिलाकर लिखती हैं तो वो मात्रा के रूप में लिखा जाता है, वो मात्रा बन जाता है। आगे यहाँ देखिए कि र के साथ जब आप ह्रस्व उ लिखती हैं तो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन र के साथ जब आप बड़ी उ का प्रयोग करती हैं, दीर्घ उ का प्रयोग करती हैं, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। अनुस्वार में आप ऊपर एक बिंदु डाल देती हैं। अनुनासिक में, अनुनासिक है जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, और विसर्ग में जैसा कि आपको पता है 2 डॉट लगा दिया जाता है। स्वर के बारे में लिखने के बाद में आप स्वरों की मात्राएं लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा और फिर इसका जो उदाहरण दिया हुआ है, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, ये तीनों कॉलम आपको लिखना है। और ये सारी चीज़ें आप बस अपनी जानकारी के लिए
समझ सकती हैं, एक बार पढ़ सकती हैं। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर का दूसरा भाग